मैं जिस नए मकान में शिफ्ट हुआ था वो मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया। पड़ोस का घर एक ऐसे रंग से सजा था जिसे मैं पहले कभी नहीं जानता था। वहाँ एक इंतहाई दिलकश और खूबसूरत खातून रहती थीं जिनका नाम सायरा था। मैं उन्हें एहतराम से भाभी कहकर पुकारा करता था, मगर मेरे दिल का एक गोशा उनकी गैर मामूली खूबसूरती और नर्म मिजाजी की वजह से उनके लिए एक ख़ास और गैर एलानिया कशिश महसूस करता था। सायरा भाभी की उम्र तकरीबन 30 के आसपास होगी, मगर उनकी शख्सियत में एक ऐसी दिलकशी थी जो वक्त के साथ मध्यम नहीं हुई थी। वो एक मुकम्मल और नफीस मशरकी हुस्न का पैकर थीं, एक ऐसी शक्ल जो दिल को लुभाए और आंखों को ठहरने पर मजबूर करे। उनके शौहर, जो पेशे के एतबार से ताजिर थे, अक्सर कारोबारी दौरों पर शहर से बाहर रहते थे। ये बात मोहल्ले में सब जानते थे, और शायद इसी तन्हाई ने सायरा भाभी की जिंदगी में एक गैर महसूस खला पैदा कर रखा था। हम दोनों के दरमियान ताल्लुकात शुरू में सिर्फ एक रस्मी पड़ोसियों वाले थे, सलाम दुआ और कभी कभार कोई छोटी मोटी मदद। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये ताल्लुक एक गैर मुतवक्का गहराई इख्तियार करने लगा। वो कभी किसी ज़रूरत के तहत मेरे घर आ जाती, जैसे बिजली का कोई काम या बाजार से कोई सौदा लाने की बात, और मैं भी उनकी छोटी मोटी ज़रूरियात में मदद करके खुशी महसूस करता था। इन छोटी मुलाकातों में बातचीत बढ़ती गई और मैंने ये महसूस किया कि सायरा भाभी भी मेरी सोबत को पसंद करने लगी हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक और मुस्कुराहट में एक ऐसी धीमी सी शरारत होती थी जो मेरे अंदर के तजस्सुस को और बढ़ा देती थी। एक ठंडी शाम थी, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था कि दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सायरा भाभी खड़ी थीं, चेहरे पर परेशानी और गुलाबी साड़ी में मलबूस। उनके हुस्न को साड़ी और निखार बढ़ा रही थी। धीमी आवाज़ में उन्होंने पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर का मेन स्विच ट्रिप कर गया है, अंधेरे में उन्हें खौफ लगता है। मैंने उन्हें सोफे पर बिठाया और फौरन स्विच ठीक कर दिया। वापस आने पर वो अब भी वहीं बैठी थीं। मैंने चाय पेश की, जो उन्होंने कबूल कर ली। चाय के साथ गुफ्तगू शुरू हुई। इब्तिदा में आम बातें थीं, जैसे घर की तन्हाई, शौहर की गैर मौजूदगी और हालात की छोटी छोटी बातें जो दिल को छू जाती हैं। फिर माहौल बदलने लगा। चाय का कप रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी वजह से उन्हें तसल्ली मिलती है। मैंने जवाब दिया कि ये मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। ये लम्स मेरे वजूद में बिजली की तरह दौड़ गया। उनकी आंखों में एक गहरी जज्बाती पुकार थी जो दिल को छू गई। उन्होंने सरगोशी में कहा कि ज़िंदगी में कभी कभी कमी महसूस होती है और तन्हाई का बोझ बढ़ जाता है। मैं खामोश था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। दिल में एक पुरानी ख्वाहिश जाग रही थी। उनकी कुर्बत, गर्मजोशी और आंखों की गहराई मुझे अपना आप भुलाने पर मजबूर कर रही थी। उस रात की गुफ्तगू और धीमी बूंदाबांदी ने पड़ोसी का रस्मी ताल्लुक कहीं पीछे छोड़ दिया। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ खूबसूरत पड़ोसन नहीं, बल्कि एक अनकही कहानी का दरवाज़ा है। दिल कह रहा था कि ये रिश्ता सिर्फ पड़ोस तक महदूद नहीं रह सकता। बातों ही बातों में ऐसा पल आ गया जिसने हमारी जिंदगियों का रुख बदल दिया, और एक ऐसे ताल्लुक की बुनियाद पड़ गई जो ममनू मगर जज्बाती था। दिल और जज्बात की वो कैफियत जो फरामोश नहीं की जा सकती।